नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों। कबड्डी जो कि 4000 साल पुराना खेल है, वो अपनी चमक पूरी तरह से खो चुका है और ग्लोबल लेवल पर एशियन गेम्स में ही कबड्डी का अस्तित्व बचा रखा। हमारे यूथ, हमारे अर्बन एरिया से कबड्डी पूरी तरह से वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। कबड्डी वाज ऑलमोस्ट डेड। बट आज हम नजर डालते हैं तो 10 सालों के अंदर कबड्डी इतना ग्रो कर चुका है कि भारत का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल बन जाता है कबड्डी। और ग्लोबली कबड्डी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला स्पोर्ट्स बन जाता है। और इसके पहले ही सीजन का व्यूअरशिप 43.5 करोड़, जो कि आईपीएल के पहले सीजन के व्यूअर से 55.3 करोड़ के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और आज कबड्डी इतना ग्रो कर चुका है कि बस एक सीजन खेलने के लिए 2.6 करोड़ प्लेयर्स को दिए जाते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कबड्डी में जो आज कबड्डी इस लेवल पर पहुंच चुका है। इंडिया की हर सांस में है कबड्डी। चैप्टर कबड्डी कितना पुराना खेल है। संगम लिटरेचर के हिसाब से एक सडुगुडु नाम का खेल एंशिएंट तमिलनाडु में खेला जाता है और ये खेल आयर ट्राइबल लोगों के द्वारा खेला जाता है। लेकिन सडुगुडु कबड्डी से बहुत ही ज्यादा अलग खेल है। ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर कबड्डी 4000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ। ईरान में भी 2000 साल पुराने कबड्डी खेले जाने का अकाउंट्स मिल जाता है और माना यह जाता है कि गौतम बुद्ध भी कबड्डी खेला करते थे। लेकिन जो कबड्डी इतना ग्रो कर चुका था, धीरे धीरे उसका वर्चस्व घटने लगता है। और जब हम 1900 के आसपास आते हैं, मॉडर्न सिनेरियो में आते हैं, तो कबड्डी पूरी तरह से अर्बन एरियाज में रूप से वैनिश हो चुका था। हालांकि 1938 में इंडियन ओलंपिक्स गेम्स में कबड्डी को लाया जाता है और 1951 में एशियन गेम्स की इनॉग्रेशन के दौरान कबड्डी को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है, बट इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन 1982 में एशियन गेम्स की इनॉग्रल के दौरान वापस से कबड्डी को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है और फाइनली कबड्डी को एशियन गेम्स में भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और तब से लेकर के 2013 तक कबड्डी की 2 वर्ल्ड कप और कुछ एशियन गेम्स में खेले जाते हैं। चैप्टर 3 टर्निंग पॉइंट ऑफ कबड्डी। 2014 में कबड्डी को फ्रेंचाइज फॉर्मेट के रूप में ग्राउंड पर उतारा जाता है और उस फ्रेंचाइज स्पोर्ट का नाम था प्रो कबड्डी लीग, जो कि कबड्डी के हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। लेकिन कबड्डी जो फ्रेंचाइज फॉर्मेट में उतारा गया है, वो पहले वाले कबड्डी से बहुत अलग होता है और कबड्डी का एक नया अवतार देखा जाता है। रेड का मैक्सिमम टाइम 30 सेकंड फिक्स कर दिया जाता है और मैच का मैक्सिमम टाइम 40 सेकंड। ऑल आउट एंड विन के सिस्टम को खत्म करके पॉइंट सिस्टम को लाया जाता है, जो कि मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बनाता है, जिससे ऑडियंस मैचेस में इंगेज होने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपील करने लगती है कबड्डी। सबसे बड़ा बात, 40 मिनट के मैच में इतना ज्यादा थ्रिल, इतना ज्यादा रोमांच को देख करके व्यूअरशिप में एक सडन ग्रोथ देखा गया और यही मेन रीजन बताया जाता है कबड्डी के सक्सेसफुल होने के पीछे। 2014 से लेकर के अब तक 9 सीजन हो चुके हैं, जिसमें 3 टाइटल पटना पायरेट्स की टीम जीती है और 2 टाइटल्स जयपुर पिंक पैंथर्स जीती। कबड्डी को बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सपोर्ट करने आते हैं, जैसे जयपुर पिंक पैंथर्स को अभिषेक बच्चन सपोर्ट करते हैं। प्रो कबड्डी लीग के इनॉग्रल सीजन में ही लगभग 43.5 करोड़ का व्यूअरशिप चला जाता है, जो कि आईपीएल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा व्यूअरशिप था पहले सीजन। और तब से लेकर के आज तक प्रो कबड्डी लीग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जा रहा है। इसी कारण से कबड्डी को स्पॉन्सर पर स्पॉन्सर मिले जा रहे हैं और कबड्डी एस्टैब्लिश खेल बनते जा रहा है। उम्मीद यही है कि एक दिन कबड्डी ग्लोबल लेवल पे भी राज करे और इसे बहुत सारे अलग अलग देश मिलकर के खेले, क्योंकि ये हमारे मिट्टी का खेल। और उम्मीद तो ये है कि जैसे कबड्डी आज एशियन गेम्स में खेला जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे कबड्डी को ओलंपिक्स में भी इंक्लूड करने का कोशिश किया जाए। कि अगर कबड्डी ओलंपिक्स में इंक्लूड हो जाती है तो ये एक एस्टैब्लिश खेल बन जाएगा और इसमें बहुत सारे देश ध्यान देने लगेंगे और हमारे खेल का वर्चस्व बना रहेगा।